कल आपको बताया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें जो सबसे मेन चीज़ थी आपकी वो थी किसी समीकरण का, अवकल समीकरण का कोटि और उसकी घात, ऑर्डर और उसकी डिग्री। तो ऑर्डर तो क्या होता है, याद है आपको? अवकल समीकरण का कोटि किसको बोलते हैं? उस समीकरण में उपस्थित जो सबसे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार अवकल गुणांक वहाँ मौजूद होगा वो ऑर्डर ही हम बताएंगे कोटि के लिए। घात के लिए क्या बताएंगे हम? घात जब भी बतानी होगी सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में बहुपद है या नहीं है, अवकल गुणांक में बहुपद है कि नहीं। अगर अवकल गुणांक में बहुपद होगा तब घात हम बताएंगे, और अगर अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है तो घात नहीं बता पाएंगे, कह देंगे घात परिभाषित नहीं है। और बहुपद के लिए क्या जरूरी है? बहुपद के लिए जरूरी ये है, बहुपद के लिए जरूरी है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हों उनके साथ उनके गुणांक हों वो सब प्लस माइनस गुणे और उसके बाद जो भी हो घात पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो अगर आपका अवकल समीकरण डेरिवेटिव में मतलब अवकल गुणांक में अगर बहुपद है, इतनी सारी क्वालिटी रखता है, तो फिर वो अवकल गुणांक में बहुपद होगा और फिर हम उसकी घात को बता सकेंगे। अब अगर घात नहीं बता सकेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर घात परिभाषित ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर घात परिभाषित है तो घात के लिए हम बताएंगे क्या? तो आंसर है उस अवकल समीकरण में जो सबसे बड़ा अवकलज होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी हम पावर को बताएंगे। ठीक है, उसकी जितनी भी पावर होगी उसे हम घात के लिए बताएंगे। आपका एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल 1 में आपको क्या करना है देखते हैं हम। एग्जाम्पल जो आपका 1 दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करिए। ये एग्जाम्पल 1 है और हर सवाल में कोटि और घात आपको बतानी है। ठीक है, दो चीजें हम यहां पर बताएंगे, एक कोटि भी बतानी है और दूसरा हमको घात भी बतानी है। कोटि के लिए क्या चेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार इसका अवकलन हुआ है, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। एक ही यहां पर डेरिवेटिव दिख रहा है और वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका कोटि कितनी हो गई? 1। अब जब हम घात देखने जाएंगे तो घात तो बाद की बात है, पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो अवकल समीकरण है वो डेरिवेटिव में बहुपद है या नहीं। तो बताइए ये आपकी इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई ये डेरिवेटिव है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुपद में नहीं आता है। बहुपद की क्वालिटीज इसमें है, इसलिए ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है। कॉस लगे साइन लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डेरिवेटिव में बहुपद रहना चाहिए उसका। तो ये डेरिवेटिव में बहुपद है, अगर बहुपद है तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है ही है, और इसी की घात कितनी है? 1, तो घात भी इसकी 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 में आइए, इस पे भी मुझे दो चीजें बतानी है, एक हम कोटि बतानेंगे और दूसरा हमने बताना है घात। अब सबसे पहले चेक करिए कोटि के लिए क्या देखेंगे बताइए? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है आपको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कौन है? सेकेंड ऑर्डर, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी? 2। घात के लिए बिल्कुल तुरंत मत जाइए, घात के लिए पहले चेक करिए कि हमारा जो इक्वेशन है वो अवकल गुणांक में बहुपद है या नहीं है। अवकल गुणांक में बहुपद है, देखो मल्टीप्लिकेशन है, माइनस प्लस है, जो भी पावर्स लगी हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है
ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है। अगर ये डेरिवेटिव में बहुपद है तो हम घात फिर बता सकते हैं। तो घात बता सकते हैं, तो घात बताएंगे किसको? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां पर है? ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात ही हमारे अवकल समीकरण की घात होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी लगी है? 1। कुछ नहीं है तो 1 तो मानी जाएगी, इसलिए अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? इसको देखिए, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमको दो चीजें आपको बतानी है। पहली तो हम कोट ही बताएंगे और दूसरे में हम घात। ठीक है, कोट के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही दिख रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बाकी तो एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, लेकिन हाईएस्ट कितना है? 3। तो कोट कितनी हो गई? 3। घात के लिए हम क्या चेक करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है? नहीं है। कैसे पता लगा? कौन सा टर्म ऐसा है जिससे आपको पता लगा कि डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है? ये देखो, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई। जबकि बहुपद के लिए साइन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और पावर में पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में लॉगरिथम नहीं चाहिए, डेरिवेटिव में त्रिकोणमितीय फलन नहीं चाहिए, डेरिवेटिव में आपको प्रतिलोम वृत्तीय फलन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप देख रहे हैं। अब अगर डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि बहुपद के लिए अलाउ नहीं होता, तो फिर ये डेरिवेटिव में बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो घात का क्या लिख देंगे हम? परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। समझ आया? और डिफाइंड क्यों नहीं है? रीजन पता चला, क्योंकि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसलिए घात भी इसकी परिभाषित नहीं है। अच्छा, इसको देखिए, डी 4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश का मीनिंग अब आपको समझ आ गया। y ट्रिपल डैश का मीनिंग है साइन डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। सबसे पहले इसकी कोट की बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है तो कोट 4 हो जाएगी। घात के बारे में बात करें, और घात के बारे में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फलन, हमारा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है कि नहीं है। तो क्या ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है? क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव के साथ साइन लगा है, और बहुपद डेरिवेटिव में साइन, कॉस, टेन, कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलाउ नहीं करता। तो ये डेरिवेटिव में बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो इसकी भी घात कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। इस पे आइए, ये y डैश का मतलब क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 0। आप इसकी पहले कोट ही बताएं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना मिल रहा है? यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो कोट तो 1 हो गई। घात, क्या ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद है या नहीं है? डेरिवेटिव में ये बहुपद है। अगर बहुपद है तो घात बता सकते हैं। घात बताएंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर बताएंगे। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या मानी जा सकती है? 1। इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। यही इस इक्वेशन की घात हो गई। अब इसको जिक्र करिए जरा, इसमें भी दोनों बातें हमको देखनी है, कोट भी देखनी है और घात भी बतानी। कोट के लिए बस केवल आपको देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। घात के लिए हम किस घात क्या बताते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर में जो लगा होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है कि ये है? ये है, तो इसकी पावर में क्या लगा है? वैसे तो इसकी पावर में कुछ नहीं है, जब पावर में कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं।
और घात हमने बता दी 1। ना समझ आया आपको? इसको देखिए, इसमें भी हमको दोनों बातें बतानी है। पहला तो कोटि बतानी है और दूसरा फिर घात बतानी है। कोटि के बारे में कैसे हम चेक करते हैं? सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज देखते हैं कौन है। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। तो इक्वेशन में सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? द्वितीय वाला। तो कोटि कितनी हो गई? 2। घात के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। डेरिवेटिव में ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? कैसे पता लगा आपको? क्योंकि डेरिवेटिव के साथ कॉस है, जबकि डेरिवेटिव के साथ हम सिर्फ ये निशान और पावर में प्लस इंटीग्रल पावर चाहते हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव के साथ कुछ भी आ जाएगा तो वो उसको बहुपद होने से बहुपद होने ही नहीं देगा। यहां पर डेरिवेटिव के साथ कॉस आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद नहीं है। अगर ये इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद नहीं है तो घात तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना। नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। इस पे भी आपको कोटि और दूसरा यहां पर आपको घात बतानी है। कोटि के लिए तो बस इतना चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है, सबसे हाईएस्ट एक ही हाई है और वो भी सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए कोटि कितनी हो गई? 2। घात के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल आपका डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब बताइए, कॉस और साइन दोनों आए हैं तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में या नहीं है? है, क्योंकि कॉस और साइन जो आ रहे हैं ये वेरिएबल एक्स के साथ हैं, इनके साथ डेरिवेटिव तो नहीं है ना। जहां तक डेरिवेटिव है वहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक वो पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, अवकलज में बहुपद है। अगर ये अवकलज में बहुपद है तो घात हम बता सकते हैं। अब बता सकते हैं तो फिर बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, पावर कुछ है नहीं होती तो 1 मानते हैं, इसलिए घात कितनी हो जाएगी? 1। इस पे आइए, इस इक्वेशन में आप देखिए, इसमें भी मुझे दोनों चीजें हम बताएंगे आपको। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा यूज हुआ है इस पे? थर्ड का। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये y है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने उच्चतम कोटि का अवकलज है? 3 कोटि का, इसलिए कोटि कितनी हो गई? 3। घात के लिए हमेशा याद रखो, पहले ये देखो कि हमारी इक्वेशन अवकलज में बहुपद है कि नहीं। अवकलज में बहुपद है कि नहीं बताइए। कैसे पता? सारे निशान प्लस हैं यहां पर बीच में, जितनी पावर है सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक के साथ कैसे पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, और सब में प्लस के निशान है बीच बीच। तो बताइए ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है? अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो फिर घात बता सकते हैं। तो फिर घात बताइए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी घात में 2 लगा है तो इसकी भी घात 2 हो जाएगी फिर तो। अब इसको बताइए, इसमें भी दोनों बातें हमको करनी है, कोटि और घात। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? 3 कोटि का अवकलज है सबसे ज्यादा, तो कोटि तो 3 हो गई। घात के लिए सबसे पहले आप चेक करें कि ये अवकलज में बहुपद है कि नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, गुणांक, बीच में साइन जो लगे प्लस भी है, पावर कहीं नेगेटिव है नहीं, पावर कहीं पर फ्रैक्शन नहीं है, सारा कुछ सही है। इसका मतलब हम घात को बता सकते हैं। अगर घात बता सकते हैं तो कितनी आएगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी घात में कितना है? कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसलिए 1 बता देंगे। ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कोटि और ये घात। कोटि के लिए आप देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर यूज हुआ है,
ये y है और ये e टू द पावर x। पूरी इक्वेशन को हमने चेक किया तो केवल प्रथम कोटि का अवकलज यूज हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1। घात के लिए सबसे पहले देखना क्या है आपको कि हमारा जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में कि नहीं है? कैसे पता? इसमें तो एक्सपोनेंशियल आ गया है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव कहाँ है? वेरी गुड, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। तो फिर हम घात बता सकते हैं, और घात के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर बतानी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहां पर 1 है, तो इस इक्वेशन की घात भी कितनी हो गई 1। इसमें भी आप देखेंगे कोटि और घात। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? सेकंड, इसलिए कोटि कितनी हो गई 2। और क्या ये अवकलज में बहुपद है? चेक कर लो, देख लेना, फिर बाद में मत कहना कि आपसे गलती हो गई। है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब घात बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। तो बताइए कितनी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 1 है। इस पे आइए क्वेश्चन नंबर 10, कोटि। कोटि और हमको बतानी है घात। सबसे ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये y है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यहां पर आया? सेकंड ऑर्डर का, इसलिए कोटि तो 2 हो गई। कोटि बताने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस तुरंत देखो कोटि बता दो। लेकिन घात के लिए जरूर एक बात चेक करें कि क्या वो बहुपद है डेरिवेटिव में या नहीं है। तो ये बताइए डेरिवेटिव में बहुपद है कि नहीं? ध्यान से देखिए, साइन आ गया है इसमें, फिर बाद में मत कहना कि हमसे गलती हो गई। फिर भी है, क्यों? क्योंकि साइन होने से कुछ नहीं होता। साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए तो नहीं है, साइन के साथ y है, बना रहे। तो फिर इसकी घात कितनी होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1। कोटि और घात बताओ, कोटि बताओ। सबसे पहले चेक करो कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो कोटि तो 2 हो गई। घात के लिए सबसे पहले मुझे बताएं कि ये डेरिवेटिव में बहुपद है कि नहीं? देख लो ढंग से, देख लिया? नहीं है। कैसे पता नहीं है? पावर तो सारी प्लस है, यहां पर देखो सब में प्लस लगा हुआ है, पर डेरिवेटिव के साथ साइन आ गया, तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं रहा। अगर ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं रहा तो घात कितनी होगी? घात कितनी होगी पता नहीं है, परिभाषित ही नहीं है घात, तो डिफाइन ही नहीं कर सकते हम इसकी पावर। इसके बाद इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कोटि बतानी है हमने और घात बतानी है। अब ध्यान से देखिए, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड का, तो कोटि कितनी हो गई? 2। घात के बारे में बात करिए। क्या आप एक ऐसे कैसे बता देंगे? पहले चेक तो करो कि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पे? डेरिवेटिव जहां जहां है वहां वहां पॉलिनोमियल की शर्तें पूरी होती हैं, और इसलिए ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो हम घात को बता सकते हैं। तो बता सकते हैं तो बताइए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है और इसी की घात हम बताएंगे, तो इसकी घात में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस में कोटि और घात हमने बताई। अब आप बताएं क्या आपको ये समझ में आए कि नहीं आए? देखिए, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक चीज और आपको बताई थी, एक बात, कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको लगे कि हम बहुपद में इस समय वो दिख नहीं रहा है लेकिन हम उसका बहुपद बना सकते हैं, तो आप पहले उसको बहुपद में कन्वर्ट कर लो, और बहुपद में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका आंसर दें। ऐसे आंसर मत दें। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखें।
वैसे जब आप डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको महसूस होगा कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको लगेगा कि कोटि इसकी 1 है। और घात के लिए क्योंकि यहां पावर -4 आ गई तो आपको लगेगा कि घात इसकी नॉट डिफाइंड है। ये सभी स्टूडेंट को पहली बार में लगेगा, लेकिन अब आप उस बात को भी मेरी याद करिए कि जब हमने ये बताया था कि अगर आपसे आपका क्वेश्चन, आपकी इक्वेशन बहुपद नहीं है और अगर लगता है कि इसको तो हम बहुपद बना सकते हैं तो आप बहुपद बनाइए, उसके बाद उसके कोटि और घात को डिसाइड करिए। फिलहाल खासकर घात को तभी डिसाइड करें। अब आप देखें हम इसकी कैसे हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो कुछ भी उसके साथ 1 मान सकते हैं, ये इधर आके अपॉन में आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई पावर -4 इज इक्वल टू 1। ये पूरा हम इधर ले आए तो यहां के भाग में आ जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई पावर 4 इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं। अब अगर आप इसकी a माइनस बी होल पावर 4 सॉल्व कर दें और फिर इस पूरे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर आप सोचिए कि आपको क्या मिलेगा। आप बताइए क्या ये बहुपद में कोई प्रॉब्लम है इसके? अब ये डेरिवेटिव में कैसा है, बहुपद है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों बातें करिए। सबसे पहले कोटि बताएं आप और इसके बाद घात बताइए। कोटि आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो कोटि तो कितनी हो गई 1। अब घात की बात करें, आपको क्या लगता है जब इसकी पावर 4 को आप ओपन करेंगे, पूरा एक लंबा सा ब्रैकेट आएगा, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस क्वेश्चन में, उसकी बड़ी पावर कितनी मिलेगी? सबसे बड़ी पावर क्या मिलेगी आपको? 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, 3 2 1 क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगी। वेरी गुड। कैसे बेटा? इसी को जब ओपन करोगे तो डी डी एक्स वाई की पावर 4 तो यहीं पर मिलेगी और जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक टर्म जरूर ऐसी आएगी जहां पर डी डी एक्स वाई की पावर कितनी मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। तो अगर पावर 5 मिलेगी तो घात कितनी होगी? इसलिए घात यहां पर नॉट डिफाइंड नहीं है। डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से, अगर पॉलिनोमियल बनता है तो बना के और उस तब आप बताएं उसको। नहीं समझ आया आपको? आया? अब जरा इसको देख लीजिए, बाद में सभी लोग नोट करिएगा। कोटि और यहां पर भी हमने घात बतानी है। इसमें सबसे पहले कोटि, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने का यूज हुआ है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़ा यहां यूज हुआ है, इसलिए कोटि तो कितनी हो गई? 2। अब घात के लिए बिना कुछ सोचे समझे पहले तो यही चेक करो कि ये डेरिवेटिव में बहुपद है कि नहीं है। डेरिवेटिव में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो प्लस साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी पावर्स है वो सब पॉजिटिव है, तो हमको कुछ बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है और हमको कोई भी चीज यहां पर परिवर्तित करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे घात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सो वी कैन से अबाउट द इट्स डिग्री। व्हाट विल बी इट्स डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर कितनी है? 3। तो घात कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां पर आइए, यहां पर कोटि और घात यहां पर भी हमने चेक करनी है। तो अब आप बताएं, कोटि के लिए तो कुछ चेक नहीं करना, केवल एक चीज देखनी है कि ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा अवकलज आया है। ज्यादा से ज्यादा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो पूरी इक्वेशन हमने देखी, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने का आया? 2 का। तो कोटि कितनी आ गई? 2। ऑर्डर तो 2 है उसका। घात की बात करें, और घात की बात करने से पहले सबसे क्या चेक करना है आपको? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद है या नहीं? तो बताएं डेरिवेटिव में बहुपद है कि नहीं?
नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां डेरिवेटिव के साथ क्या यूज हो रहा है, लॉगरिथम, और बहुपद चर के साथ लॉगरिथम का यूज नहीं करवाता। अब अगर आप ये सोचो कि इसमें तो आपने बदला था, तो इसमें भी कुछ बदलो कि लॉग हट जाए। अगर लॉग हटेगा भी तो लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, लॉग हटने पर एक्सपोनेंशियल दे जाएगा, तो आप हटा नहीं सकोगे यहां पर। तो अगर हम कोशिश भी करें बदलाव करने की तो हम नहीं कर सकते इस पे, इसलिए इसको हमको पता लग गया दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सो द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। बेटा ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही है आपको? आ गया ना समझ में आपको? हम बदल भी नहीं सकते, अगर हम लॉग हटाने का प्रयास भी करेंगे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, e टू द पावर में हमको लिखना पड़ेगा, तो फायदा ही नहीं है कोई। हटाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में चेक करके बताइए मुझको। इस क्वेश्चन में ये लगता है मुझसे कुछ इस जगह पर dx अपॉन dy है यहां पर। अब आपको इसमें यह बताना है कि इसकी कोटि और घात कितनी होगी, ठीक है? आपको इसकी कोटि और घात बतानी है। अब ध्यान से देखिए, क्या आप इसकी कोटि और घात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रॉब्लम दिख रही है एक, क्या आपको भी दिख रही है? इसमें dx ऑफ y है, या आपके जो भी आप बोल दें dy बाई dx है, और ये dx बाई dy है, तो ये फिर ऐसे एक प्रॉब्लम है। तो इसको तो हम लोग कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं, नहीं बदल पाते तो जो भी होता देखा जाता, लेकिन हम बदल सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं इसको। और कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखें। इसको हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर। देखो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 1 अपॉन में आप जब चाहोगे फिर पलट के ऊपर हो जाएगा, तो फिर से डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर फिर बन जाएगा। तो इस dx बटे dy के होल स्क्वायर को 1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले ये बताओ, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं? आया समझ में? अरे कितना सिंपल है ना। अगर कहीं 3/4 लिखा है तो हम इसको 1 अपॉन 4 अपॉन 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बेटा वही तो हमने कर दिया यहां पे। अब आपका एक काम है, पूरी इक्वेशन को डी डी एक्स ऑफ वाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो। किससे हमने बोला? डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर से पूरी समीकरण में गुणा करने पर, ठीक? यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई के होल स्क्वायर को गुणा करिए, क्या मिलेगा? वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x लिख दिया हमने। आप ध्यान से देखें, पहले से ही यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर है, आप डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर से और गुणा करा देंगे यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? डी डी एक्स टू द पावर 4, और प्लस यहां पर क्या मिलेगा? 1। वेरी गुड, क्योंकि जब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इसको कैंसिल कर देगा। अब बताएं, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो सबसे पहले कोट क्लियर कर दीजिए, इसकी कितनी होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो जगह है, लेकिन दोनों जगह 1 ही 1 है, तो कोट तो 1 हो गई। अब घात के बारे में बात करें। घात हमने देखी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है उसकी हाईएस्ट पावर। देखो यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन यहां उसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है और यहां उसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है। इसलिए घात के लिए 2 बताएंगे कि 4 हाईएस्ट पावर बताएंगे। लेकिन इस बार आपने हमको मना नहीं किया ये करने के लिए कि चेक तो कर लो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं डेरिवेटिव में। करना चाहिए था ना आपको। हम आपको हर बार मना करते हैं कि घात बताने से पहले क्या चेक कर लो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं डेरिवेटिव में। आपने हमको मना नहीं करा क्योंकि आपको मालूम था कि ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। ठीक है, अच्छा इसकी बात करिए। क्या अभी आपको ये पॉलिनोमियल टाइप का कुछ दिख रहा है? कोट तो तुरंत बता देंगे आप, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे हाईएस्ट यूज हुआ है, तो कोट तो 3 आपने बता दिया। लेकिन क्या ये डी डी एक्स ऑफ वाई में पॉलिनोमियल है? नहीं है। लेकिन हम चाहें तो हम इसको बदल सकते हैं।
देखो कैसे बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब टू द पावर 3/3, 2/3, इस सब को उधर भेज दो, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, 3d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5d dx ऑफ वाई माइनस 4। अब दोनों पक्षों का हम क्यूब कर लेते हैं, क्यूब। इधर का जब बेटा क्यूब करोगे, पावर 3 करोगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब टू द पावर 2, क्योंकि दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, घात 3 लगा रहे हैं दोनों पक्षों में। तो जैसे ही हम यहां का क्यूब करेंगे, इसमें जो पावर 2/3 है और उसका हम जैसे ही क्यूब करेंगे तो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी इसकी, 2 बचेगी। यहां पर क्यूब करेंगे इस पूरी साइड का, तो 3d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5d dx ऑफ वाई माइनस 4, क्या किया है दोनों साइड्स का, तो क्यूब लगा दो। समझ आया? आप बताइए कैसा दिख रहा है ये आपको, ठीक दिख रहा है? अब तो इसमें कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी कोटि बताइए सबसे पहले और फिर इसकी घात बताइएगा। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो कोट तो 3 हो गई। घात बतानी है, बताइए क्या करें। सबसे पहले चेक करो कि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं, बताइए डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं। डेरिवेटिव में घात जो लगी पॉजिटिव इंटीग्रल है, मल्टीप्लिकेशन है, निगेटिव साइन है, पावर जो लगी है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, और अगर ये अवकलज में बहुपद है तो हम घात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, तो फिर बताओ, अगर बता सकते हो तो बता दो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही घात बनेगी, और इसकी पावर कितनी लगी है, 2। इस तरह से इन क्वेश्चंस में ये कोटि और घात आपने बना ली। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, इसको पूरे को चेक करिए। हम 2 चीजें इसमें बताना चाहते हैं, कोटि भी बताना चाहते हैं और इस इक्वेशन की घात भी बताना चाहते हैं। सबसे पहले कोटि बताएंगे। कोटि के लिए क्या देखना रहता है हमको कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। यहां पर मुझे 2 जगह डेरिवेटिव दिख रहा है, एक ये दिख रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ये मुझे दिख रहा है जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड का, तो कोटि कितनी हो गई, 2। घात के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ये चेक करें कि आपकी इक्वेशन अवकलज में बहुपद है कि नहीं है, अवकलज में बहुपद है कि नहीं। अगर है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं है तो बनाने का प्रयास करेंगे, बना के तब बताएंगे। अगर नहीं बनी तब घात डिफाइंड नहीं रहेगी फिर वो उस समय। तो ये अवकलज में बहुपद है या नहीं है, पक्का बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अवकलज में बहुपद है, कोई कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस मल्टीप्लीकेशन पावर्स लगी हुई हैं जो भी यहां पर, वो सब बिल्कुल वही इंडिकेशन देती है जो एक पॉलिनोमियल का होता है, तो कोई गलती नहीं है। इट मींस this is the polynomial in derivative, and if this is the polynomial in derivative then we can tell about its degree। तो क्या डिग्री होगी बताएं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है या ये वाला, ये वाला, इसकी पावर देखो 2, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। तो इस इक्वेशन की कोटि भी 2 है, घात भी 2, ठीक है। इसको देखिए, इसकी भी हमने बतानी है कोटि और घात। कोटि के लिए तो कुछ देखना नहीं है, बस सिंपल सी एक बात देखनी है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। हमें यहां 2 जगह डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, एक ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस 2 ही जगह है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड का, तो कोटि कितनी हो गई, घात। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ये कैसे पता लगेगा कि आप बता सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा कि अवकलज में बहुपद है या नहीं है। तो बताओ अवकलज में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
सारी चीजें बहुपद को ही इंडिकेट कर रही हैं। जो भी यहां पर है हमको बताती है कि अवकलज में ये बहुपद है। अगर अवकलज में बहुपद है तो घात बता सकते हैं, तो घात बताइए। वेरी गुड। कैसे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जितनी लगी होगी, तो इसकी पावर लगी है 2, तो कोटि 3 घात 2। इस पे आइए, इसकी भी आपको कोटि और घात बतानी है। और उन्होंने बोला है वेयर p इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। जहां जहां p लिखा है वहां पर आप क्या नोट कर सकते हो? डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स, तो हम x को पहले ही लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वायर, पी स्क्वेयर की जगह पर डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब कोटि तो हम बता सकते हैं, लेकिन घात अभी तो नहीं बता सकते। तो क्या हम इसको बदलना चाहिए या बिना बदले बताना चाहिए? कोशिश करना चाहिए, बदल जाए तो घात बताएं, ना बदल पाए तो फिर देखा जाएगा। तो हम इसको इधर ले आते हैं, y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं? स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर का स्क्वेयर करेंगे y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई पावर 2 इज इक्वल टू, इधर का स्क्वेयर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हमारे थोड़े से प्रयास से ये इक्वेशन आप देखें कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ चुकी है। अब अगर ये इस फॉर्म में आ चुकी है तो क्या अब ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है? अब ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जो भी शर्तें हैं वो यहां फुलफिल हो रही हैं। तो पहले तो हम कोटि बताना चाहेंगे और उसके बाद घात बता देंगे। हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज है? 2 जगह दिख रहा है, दोनों जगह 1 ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, तो कोटि तो 1 हो गई। घात की बात करिए, बता सकते हैं ना? क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये अवकलज में बहुपद है, इस वजह से हम बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो घात क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात, पावर। यहां पर 2 जगह पर है और इस जगह पावर हम 2 देख रहे हैं, इस जगह भी पावर हम 2 देख रहे हैं, इसलिए घात कितनी बताएंगे? फिर हम 2 बताएंगे। हाँ, अगर एक जगह पर 3 होता, एक जगह 2 होता, तो फिर हम क्या लेते? फिर हम 3 ले लेते, लेकिन क्योंकि दोनों जगह सेम है तो 2 ही बता देंगे। इस पे आते हैं, इसमें भी क्या अभी घात बताने के काबिल दिख रहा है आपको? ये घात बताने के तो काबिल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर पावर जो है ये इंटीग्रल पावर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसको इधर ले जाते हैं, या इसको 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये यहां पर आ जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर पावर 3/2 इज इक्वल टू p इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करना चाहते हैं? दोनों साइड्स का वर्ग करना चाहते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा जब आप इधर का वर्ग करेंगे, वर्ग करने में पावर 2 लगाएंगे पूरे की, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या? 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर पावर 3 इज इक्वल टू, यहां पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 2। दोनों साइड्स का स्क्वायर किया ना हमने, अब ऐसा आ गया। अब तो ये सब चीजों से मुक्त है और डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल भी है। अब तो हम दोनों चीजें अब इकट्ठे बता देते हैं। सबसे पहले इसकी कोटि और उसके बाद हम इसकी घात पर आते हैं। कोटि के लिए तो हमको ये देखना है सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन किया गया है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा कितना ऑर्डर है? 2, तो ऑर्डर 2 कर दिया हमने। ठीक है। अब घात के लिए पहले ये बताओ, ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं? डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
पॉलिनोमियल के सारे गुण इसमें हैं। अगर पॉलिनोमियल है तो घात बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर लगी होगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर कितनी लगी है 2, तो घात कितनी हो गई 2। नहीं समझ आया? तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के एक्सरसाइज भी की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने ऑर्डर निकालने और उनकी डिग्रीज निकालना सीखा है। आई होप कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आगे का जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, उसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।